हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप वन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 27 मार्च को, उसके लिए दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 6 करेंगे। ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। सारा वीडियो दोस्तों वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। लिंक दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग पहला प्रश्न, और हम लोग दोस्तों वही प्रश्न को कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है। और ये जो आज हम लोग करेंगे ये 16/6/2019 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है। चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं इसका। पहला प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में जो भाग हैं दोस्तों 22 भाग टोटल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 2 में है, मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 326 में। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 3 में, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सिलचर। ठीक है। सिलचर है जो दोस्तों ये पूर्वोत्तर भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका में ये स्थित है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा नहीं जाता। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है, डेट्रॉइट नामक सागर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 6 में है, जनसांख्यिकी ये लाभांश होता है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 7 में है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 8 में है, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। ठीक है। महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग से पूछ रहा है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि चंद्रगुप्त 1। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 9 में है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम को। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दीनबंधु मित्र ने। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 11, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि देवराज द्वितीय के शासनकाल में ये आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 12 में बोल रहा है दोस्तों, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वाजिद अली शाह। ठीक है। वाजिद अली शाह थे। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 13 में है, HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था। ठीक है। यानी हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि PSLV C-43। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 14 में है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल का विजेता कौन है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, नाओमी ओसाका। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 30वां। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 16, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शिवहर। शिवहर जो है दोस्तों बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 17, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। ठीक है।
तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। और जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये कांड हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 18 में है घातक क्या है। ठीक है, घातक क्या है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 19 में है किस वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रियो डी जेनेरो। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 20 में बोल रहा है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि गोपालगंज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 21 में है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 44। अगला प्रश्न करेंगे 22 बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अतिसघन वन है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.35 पर। ठीक है, 0.0। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है कि रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी। ठीक है, तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि 2005 ईस्वी में। ठीक है, रंगराजन कमेटी की स्थापना कब की गई थी, 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न करेंगे 24 में बोल रहा है बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 लाख रुपया। ठीक है, और 24 का थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, 23 का आंसर देख लेते हैं 23 का। चलिए ठीक है, 2005 ईस्वी। तो अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग 25 में बोल रहा है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 26 में है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि योजना और विकास विभाग। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है 1919 ईस्वी से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 28 में है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरोफिल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, तो क्लोरोफिल से होता है। अगला प्रश्न करेंगे 29 में है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि 36,000 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 30 में है एक सिंह वाला राइनो यानी गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि असम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 31 में बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बरगद। बरगद जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न करेंगे 32 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 33 में बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। अगला प्रश्न करेंगे 34 उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 35 में बोल रहा है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि
जीन, ठीक है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जो है वो जीन है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 36 में है डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दायां निलय में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 37, प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दुग्ध, ठीक है। बाकी सब्जी हो गया, अनाज हो गया, फल हो गया, ये सारी क्या है? प्रारंभिक खाद्य है। अगला प्रश्न करेंगे 38 में है भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का मान है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 50 हर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न करेंगे 39 में है टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मूंगफली से, ठीक है। टिक्का रोग जो होता है ये मूंगफली में होता है। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है ट्राइबेसिक एसिड है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फास्फोरिक अम्ल होता है ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 41 में बोल रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल नाम होता है, यानी कि 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। और अगर डी का पूछ दिया जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो होगा दोस्तों ये होगा, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों ये होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और विटामिन बी का पूछ दिया जाए तो थायमिन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी का क्या होता है? तो विटामिन बी का पूछ दिया जाए तो थायमिन हो जाएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 42 में है धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा क्लोरीन, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 44 में है जाइलम का कार्य होता है, तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा जल का संवहन करना, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 45 रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पानी का उबलना। पानी का जो उबलना है दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 46 में है H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? ठीक है, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी, यानी कि 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 47 में है साबुन का सह उत्पाद है, तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि ग्लिसरॉल, ठीक है। सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे 48 में बोल रहा है दोस्तों इनमें से सही कथन चुनिए, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है, ठीक है। ये जो है सही कथन है। अगला प्रश्न करेंगे 49 में है गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है, यदि बर्फ़ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि आयतन वही रहेगा। अगला प्रश्न करेंगे 50 में है मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हैमेट। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 51, इसमें बोल रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 52 में है 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 75%। अगला प्रश्न करेंगे 53, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जिंक, ठीक है। जिंक जो है दोस्तों ये लोहा के गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, बार बार ये रिपीट होता है। अगला प्रश्न करेंगे 54, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कुत्ता को, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 55 में है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि निर्वात में, ठीक है। ध्वनि जो है दोस्तों ये निर्वात में नहीं चलती है। अगला प्रश्न करेंगे 56 में है
किताब में हमेशा रहता है, तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पृष्ठ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 57, और ये दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें नंबर बाय नंबर आपको रखना है यहाँ पे। ठीक है, पहले कौन आएगा ये देखना है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि 32154। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, पहले 3 वाला होगा, यानी कि पहले भ्रूण आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 में क्या है, नवजात, उसके बाद और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, पहले क्या होगा, पहले 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 यानी कि बच्चा होगा, उसके बाद 5 होगा यानी युवा, उसके बाद 4 यानी वयस्क होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे 3-4 प्रश्न रीजनिंग का है, तो मैं आपका इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा समझ के। ठीक है, तो 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि K12 K121 P होगा। ठीक है, 59 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन यहाँ पे है 59 का। ठीक है, तो 59 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी कि LQO है, FZH है। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, लगातार लगता है कि, तो देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है, तो आपको आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, 60 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि पूर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों 61, मैं ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24। ठीक है, सिर्फ मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। 62 का जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि 7 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 63, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। 63 में है, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 63 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि 47। ये भी दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं 65 में भी दोस्तों ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है, तो 65 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि Q ग्रेटर देन एस। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 66 में है, ताश की एक गड्डी, ये मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग को आंसर बताता हूँ। ठीक है, हम लोग सिर्फ दोस्तों जीके जीएस का इसमें डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो 66 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि 12/13। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 67 में दोस्तों, ये इसमें आपको क्या करना है, छोटी पूर्ण संख्या होगी, तो ये मैथ का प्रश्न है। ठीक है, 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 180। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 68 में बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, ये भी मैथ का प्रश्न है, तो 68 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, 39। ठीक है, अगला प्रश्न है मैथ का, तो इसका आंसर जो होगा 69 का ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं 77 में है मैथ का प्रश्न, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, 20√2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों 71, तो इसका जो आंसर होगा 71 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि 960। ठीक है, अगला प्रश्न है 72 का जो आंसर होगा दोस्तों, ये इसका भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। 72 का होगा ऑप्शन बी, यानी 25%। 73 का जो आंसर होगा इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। 73 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 90। ठीक है, और 74 का जो होगा ये होगा दोस्तों, ये 74 का ऑप्शन ए होगा, हिंदी। ठीक है, अब अगला है दोस्तों मैथ का ही है ये भी, तो 75 का जो आंसर होगा इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 75 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 100 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 76, इसमें भी आपको मैं आंसर बताता हूँ। 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 50%। अगला प्रश्न है मैथ का, इसका भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो 77 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 78 में देखते हैं दोस्तों क्या है। 78 में भी 78 से लेकर दोस्तों 80 तक जो है ये मैथ का ही प्रश्न है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 78 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि 30 करोड़ रुपया। ठीक है, और 79 का भी देख लेते हैं आंसर, इसका क्या होगा। तो 79 का जो आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लगातार मैथ का रीजनिंग का प्रश्न था यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 80 में है मैथ, ये भी मैथ का प्रश्न है। तो 80 में पूछ रहा है
निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनी का निर्यात बढ़ते क्रम में था? तो 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 1999 में। ठीक है, अगला प्रश्न है 81 में दोस्तों जीके है। तो महोत्सव का अर्थ है, ठीक है, तो 81 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि महान है जो उत्सव। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं 82 में है आप कौन सा सर्वनाम है? हिंदी का प्रश्न है। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि निजवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे हिंदी का प्रश्न। ये सब कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि का खा गया घ अड़ा। ठीक है, ये सभी क्या है? कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 84 में है कौन सा मुँहवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा झरना। बाकी वर्ग हो गया, सेना हो गया, सेभा हो गया, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न करेंगे 85 तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में ची प्रत्यय है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 86 सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्जुन का। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 87 में है आवाहन का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, तो 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि विसर्जन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 88 में है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 89 में है महर्षि का संधि विग्रह है। तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि। अगला प्रश्न है 90 द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि बादल। ठीक है, बाकी पक्षी हो गया, ब्रह्मांड हो गया और चंद्रमा हो गया, सारी की है। अगला प्रश्न है 91 में है आतताई का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो 91 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, जो अत्याचार करता हो, आतताई इसी को बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 92 में है इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है? तो 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण जन्म हो गया, भर्त्सना हो गया, बलिष्ठ हो गया, ये सारे क्या है? शुद्ध है। अगला प्रश्न करेंगे 93 में है जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न करेंगे 94 में है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि विष्णु के अनेकों नाम है, ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 95 में है द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दिन और हीन। ठीक है, दिन और हीन क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न करेंगे 96 आसमान टूट पड़ना क्या अर्थ है? तो 96 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुसीबत आना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 97 में है इनमें से शुद्ध बरतने वाला शब्द का कौन सा है? ठीक है, तो 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि रचयिता जो है दोस्तों ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 98 में बोल रहा है दोस्तों समास का विलोम है। ठीक है, तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यास। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 99 में है परिमाप में उपसर्ग है। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्र। ठीक है, उपसर्ग उसे बोलते हैं जो क्या लास्ट में जो लगा रहता है ना, उसी को उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, परिमाप में जो उपसर्ग है वो क्या है? तो प्र है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 100 में है दोस्तों बादल का तत्सम शब्द है। तो बादल का जो तत्सम शब्द होगा ये होगा दोस्तों वारिद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा वारिद। ठीक है, तो टोटल दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हर प्रश्न को दोस्तों अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों एग्जाम में आपका रिजल्ट बिल्कुल हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और नीचे दोस्तों आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस प्रेस कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटे मिलेगा, उसे भी दबा लीजिएगा ताकि दोस्तों पल पल के वीडियो का अपडेट आपको इस तरह के मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।